हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कॉमन पांडे और मैं अभी बिंद प्रखंड में हूं और हमारे सामने यहां से नवनिर्वाचित जिला पार्षद विपिन चौधरी जी हैं। भारत का 70% आबादी जो है गाँवों में रहती है और लगभग में 2,62,000 के आसपास भारत के कुल भारत में गाँवों की संख्या है। तो भारत का विकास तभी संभव है जब गाँवों का विकास होगा और गाँव का विकास का जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं लोगों के ऊपर रहती है। तो आप अपने लोकल नेता, आपके जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो आपके गांव में काम करते हैं, पंचायत लेवल पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग देखते होंगे कि जो भी मीडिया कर्मचारी हैं वो गांव के नेताओं को नहीं दिखाते हैं। जो पंचायत लेवल के नेताओं को होते हैं वो उनको नहीं दिखाते हैं। इन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, यही लोग गाँव का विकास करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे नेता कैसे हैं, इनके क्वालिफ़िकेशन क्या है और इनके क्या कार्य हैं, ये क्या करेंगे, ये 5 साल में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले सर आप अपना बायोग्राफी बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, एक मध्यवर्गीय परिवार से हम बिलोंग करते हैं जी सर। और जब से हम क्षेत्र में जनता के बीच जुड़े हैं जी तो करीब 20 वर्ष से हम जनता के बीच में पंचायत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी, 20 वर्षों से। हाँ, आज से करीब इसके पहले पंचवर्षीय योजना मेरी पत्नी थी मुखिया यहाँ का। जी जी सर। और पत्नी को मुखिया बनने पर उसका सारी कार्य आप ही हैं। हमारे माध्यम से होती थी जी और उसमें मेरे मुख्य भूमिका यही था कि जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जी गरीब के लिए, जी उसका कार्य हम लोगों को है, पंचायत प्रतिनिधि को है कि जनता के पास सही सलामत सरकार की योजनाएं पहुँचे। जी और मैंने मुखिया के कार्यकाल में, मेरी पत्नी मुखिया थी, उसके कार्यकाल में सरकार की जितनी भी योजनाएं आई, जी मैं सभी को जनता के पास सही सलामत पहुंचाने का काम किया। ठीक। और जिसका परिणाम है कि जनता जो है उस सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को पारदर्शित करके जब भेजे हम, जी तो जनता का एक विश्वास हुआ कि जो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं वो सही सलामत हमारे पास पहुंच रही है। जी ठीक है सर। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इस बार जिला परिषद का चुनाव जीते हैं, आपको सर कितने मतों से आप विजयी हुए हैं और आपका टोटल जो मत था वो कितना जनता से प्राप्त हुआ? 9948 वोट हमें आया है। जी, वो उतना से विजयी हुए। हाँ, नहीं, 9900 टोटल, 9948 मत टोटल आया है। जी। हम 3555 वोट से विजय हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार सर के लिए ताली बजाइए सर। हम यहाँ बहुत दिनों से आते रहे हैं। जब आपका इंटरव्यू करने के पहले मैं 10 दिन यहाँ आया हूँ और हर रोज़ 20-25 लोगों का यहाँ तांता लगा रहा है। आज भी देखेंगे कि पब्लिक यहाँ जुटे हुए हैं। मैं इन लोगों से भी सवाल करूँगा, लेकिन सर का कुछ सवाल हमारे पास में बहुत ज़्यादा है सर से। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्या कार्य हैं, जिला परिषद का जो है वो क्या कार्य है, और पिछले साल में आप पिछले साल भी शायद आप जिला परिषद रहे हाँ, हैं। इसके पहले भी तो थे। आपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किया है? देखिए, आप गिनवाइए, हमें हाँ, काउंट करवाइए। देखिए, इसके पहले सरकार के द्वारा जो भी मार्गदर्शन मिलता है, जी जो भी राशि मिलती है, जी उस राशि से हमको क्षेत्र का विकास करना है। जी सरकार का निर्देशानुसार ही हम लोग कार्य करते हैं। जी सरकार का सब निर्देश होता है कि अगर 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया आए तो किस चीज़ में खर्च करना और कहाँ कहाँ करना, जी। और योजना को चयन करना मेरा काम है। अच्छा। तो 5 साल में हमें जितना भी पैसा मिला उससे मेरा प्रखंड का पूर्ण विकास नहीं हो पाया, जी लेकिन जितना भी पैसा मिला उसको सही सलामत जहाँ जहाँ अर्जेंट था, जी 7 पंचायत में बहुत सा कार्य हम किए हैं और बहुत से जगह बचे हुए रह गए हैं। जी और जिला परिषद के साथ साथ सबसे अहम भूमिका होता है पंचायत का मुखिया का। जी जिला परिषद तो पूरे प्रखंड 52 गांव हम लोग का क्षेत्र में है, 7 पंचायत है, जी तो इस सक्षम न है हम लोग कि एक 5 वर्षीय में 52 गांव का कार्य पूरा कर सकते हैं। जी काहे कि जितना भी है कार्य बहुत सा है कि अधूरा पड़ा हुआ है, और जो कि जब तक पूरे जनप्रतिनिधि पंचायत के जो चुने हुए हैं सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने दायित्व का जब तक निर्वहन नहीं करेंगे, जब तक पूरे प्रखंड का चौमुखी विकास नहीं हो सकता नहीं है। हो पाएगा। लेकिन सर आपके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पशु चिकित्सालय का क्षेत्र आपका है, अगर कोई योजना नहीं चल रहा है तो उस पर सवाल उठाने का, उसको चालू करने का आपका हाँ, ये देखिए, प्रखंड की हर समस्या को हम अपने सदन में उठा के रख सकते हैं, उसकी इस बात को, जनता की बात को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जी और भरसक प्रयास करते हैं कि जो भी समस्या हमारे क्षेत्र में आता है जी
तो उसको हम अपने सदन में जाकर रखने का कार्य करते हैं, जिससे कि जिला पदाधिकारी को हम अवगत कराते हैं, उसका कार्य हो। मेरा यही कार्य है कि जो भी समस्या हमारे प्रखंड में है उत्पन्न, उसको हम जाके अपने क्षेत्र में अपने सदन में जाकर रखते हैं और उसका हम चाहते हैं कि उसका निष्पादन हो। सर, आप अपने क्षेत्र में चिकित्सा के लिए क्या किए हैं? और आप ये पशु चिकित्सालय, जैसे इसकी पिछली दफ़ा में एक बीमारी आई डेगनाला, उसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ, तो उसके लिए आप क्या किए थे? और जी देखिए, हम लोगों को जो चिकित्सा है हम लोग के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं होता है, इसमें सरकार के द्वारा डायरेक्ट मॉनिटरिंग होता है। जी जहाँ भी हमारे जनता को कोई दिक्कत होता है जी तो जाके हम उसमें उसका हस्तक्षेप करते हैं और देखते हैं कोई दिक्कत होता है तो वरीय पदाधिकारी को जी सुझाव देते हैं कि भाई इस तरीका से आप लोग कीजिए, और यही हम लोग का मुख्य कार्य है। तो संचालन हमारे राज्य सरकार के द्वारा होता है। हम लोग आपका पशु चिकित्सालय कहाँ पे है? यही बिंद में ही है, जी बिंद में ही है, सब हमारा मुख्यालय है। बिंद प्रखंड है, प्रखंड का मुख्यालय है बिंद पंचायत। जी यहाँ सारी सरकार की जितने भी ऑफिस कार्यालय सब यही मौजूद है। जी। तो क्या ये पशु चिकित्सालय से जनता को लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है। बहुत तरह की जिसे बैर बीमारी जब उत्पन्न होता है तो यहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं वो जाके सभी लोगों की सूचना करते हैं। हमारे किसी भी तरह की स्कीम आती है तो वहाँ के लोग, हम लोग को जनप्रतिनिधि हैं उसके नाते हम लोग को सूचना करते हैं, लाभान्वित करवाते हैं। हाँ। और हम लोग पूरे प्रखंड में जहाँ जहाँ भी लोग उस ढंग के हैं उनको हम सूचना कर देते हैं कि भाई अपने गांव और पंचायत में लोगों की सूचना कर दिए, इस तरह का दवा पड़ रहा है या ज़रूरत है तो आइए यहाँ और उसका जी लाभ उठाइए। ठीक है सर। आप अपने सरकारी विद्यालय को, आप अपने प्रखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, तो आप कितने बार विजिट किए हैं सर? देखिए, ज़रूरत के अनुसार हम लोग बराबर जाते हैं। जितने भी सरकारी कार्यालय है तो हम लोग कार्यालय नहीं, सरकारी विद्यालय है तो हमारे गांव है, जी गांव मुख्यालय है, हाँ और यहाँ सब चीज़ है। जी। तो जब भी मन आता है वहाँ जाके देख लेते हैं। पिछली दफा कब शिकायत मिलता है, जी, जब शिकायत मिलता है तभी उस पर हम लोग जाते हैं। ऐसे पिछली दफा कब गए थे विजिट करने, ये देखने की क्या कैसा? जब शिकायत पब्लिक के द्वारा मिलता है, स्कूली बच्चों के द्वारा मिलता है, जी तो उस पर हम लोग आगे की ओर मंथन करते हैं, उनसे प्रभारी लोगों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। पिछली दफा कब गए ये याद नहीं? हम लोग बराबर जाते रहते हैं। जिससे अब तो उतना टाइम तो याद नहीं है कि कब गए नहीं गए, क्योंकि मेरा गांव घर से निकलते हैं तो स्कूल ही। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये हम जानना चाहते हैं। कि हमारे बच्चे बिहार शरीफ में रहते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जी, तो सर जैसे आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं डालते सर, ये सवाल है। हाँ, आप सरकार में हैं, आप सरकार में जी, हमने सरकार में नहीं, आप जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि। जी, तो जनता के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। इससे मतलब ये क्या साबित हुआ सर, आप हमें बताइए। देखिए, साबित नहीं होता है, थोड़ा सा सरकार का जो सिस्टम है, जी, जिससे स्कूल में शिक्षक लोग शिक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन अब भोजन बनाते हैं, ये बनाते हैं। आप भी जान रहे हैं कि गांव का जो स्कूल है वो जर्जर हालत में है। जी, यहाँ का माहौल ढंग का नहीं है, जो शिक्षा का होना चाहिए वो नहीं है। जी, तो सर इसलिए तो कारण हाँ, इसी के कारण हम लोग का घर है बिहार शरीफ, जी, और अपने घर में रह के प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ाते हैं। तो सर ये स्कूल का जो बंदोबस्त है, जर्जर व्यवस्था है, वहाँ पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये जनता आपको राज्य सरकार की काम है, हम लोग का कौन सुनने वाला है? हम छोटा सा एक जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के द्वारा चुने हुए, हम लोग को कोई सुनने वाला है? अरे हम लोग बोलेंगे, लेकिन जो भी करना है राज्य सरकार को करना है। तो ये आप मानते हैं कि सरकारी विद्यालय में, बिहार के सरकारी विद्यालय में खामियां है खामियां तो और है, आप तब उसको सुधारने में असफल जिसे देखिए, जब खामियां नहीं रहता तो जो बाहर के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ाते? अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई यहीं हो तो नहीं चाहेंगे कि हम यहीं पढ़ा लें, पैसा नहीं लगेगा, कम खर्च में हमारा ये बच्चा यहीं पढ़ेगा। इसके लिए आप क्या सलाह देंगे बिहार सरकार को? बिहार सरकार को हम सलाह क्या देंगे? वो तो खुद सरकार है, वो तो अपने स्तर से अच्छा, वो भी उस पर पहल कर रहे हैं। आप लेकिन सर आप शायद फैक्स, आप कितने बार जो है सर, आपका क्या राजनीतिक करियर क्या रहा है, आप थोड़ा सा अपने बारे में, हम आपके बारे में जान चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन आप अपने मुख से बताइए सर। नहीं, देखिए, मुख से क्या बताना है तो हमारे क्षेत्र के जनता भी बता सकते हैं। 20 साल से आप राजनीति में हैं आप। देखिए, हम सबसे प्रथम यही कहेंगे कि हम मुखिया बने, हमारी पत्नी मुखिया बनी और जिला के सबसे टॉप वोट से हमें मुखिया बनाया गया। जी, तो जनता हम पर भरोसा किए। जी, जनता जब भरोसा हमको किए तो जनता का भी मेरा कार्य बनता था कि देखिए, मुख्य पंचायत प्रतिनिधि में सबसे बास्ट पावर अगर किसी को दिया गया है तो ग्राम पंचायत का मुखिया का। जी,
और सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा आती है गरीब गुरबा के लिए, वो मुखिया का कार्य बनता है कि हम सारे सही जो सरकार की योजना आ रही है उसको सही सलामत गरीब लोगों के तक पहुंचा दें। सर सरकारी स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, अगर आप चाहें 2-3 बार विजिट करेंगे महीने में तो सरकारी विद्यालय की हालत सुधर सकती है। सुधर सकती है, लेकिन देखिए पूरे सिस्टम ही टेढ़ है। पूरा सिस्टम ही टेढ़ है। हाँ, आप कुछ प्रयास देखिए, करेंगे? आप कुछ प्रयास प्रयास करेंगे? हम लोग करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला किसी का नहीं है। नहीं। इस शासन में किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। और देखिए हम लोग अपने कार्यकाल में जी मुखिया जब थे तो इंदिरा आवास कम से कम 500-700 बांटे होंगे, लेकिन जाके पूछिए कि एक भी जनता ने कहा कि 5 वो पैसा ही लिए होंगे किसी से। अच्छा, इंदिरा आवास में इंदिरा आवास सरकार के 70-80% योजनाएं जितना हमसे संभव है, 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, जी लेकिन जितना हमसे सक्षम हुआ जी हमने प्रयास किया कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीब जनता तक सही सलामत पहुँचे, हाँ, बिना कटौती के। बिना कटौती के। मेरा यही प्रयास है और उसी प्रयास को हम पूरा प्रयास करने के लिए किए कि पहुँचे, और उसी का फल हुआ कि जब तक मेरा 5 बरस कार्यकाल रहा तो हम पूरे प्रखंड में बिचौलिया बंद कर दिए थे। अच्छा, आप इंदिरा आवास में जो लोग 20,000 आवास, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह, जितनी भी योजनाएं हैं हम गरीब गुरबा के लोगों तक जो सरकार की योजनाएं है वो सही सलामत पहुंचाने का काम किया, कटौती करने। और भरसक प्रयास किया कि मैंने सही से पहुंच जाए, सही से लोग रहें, हमारा गांव, हमारा पंचायत प्रखंड में, जिला में टॉपर बने। जितना समय मिला उस समय में हमने गांव की जनता को उसके लिए सेवा किया, और जिसका परिणाम आज भी है जी कि हम किसी भी चुनाव में अगर लड़ते हैं जी तो हमारे गांव और पंचायत जी पूर्ण समर्थन हमें देख करती है। क्या है सर, आप इन्हीं के पंचायत से हैं, इन्हीं के क्षेत्र से हैं? जी हाँ। तो क्या ये सर सही बता रहे हैं? हाँ सही बता रहे हैं। आपको अभी तक क्या लाभ मिला है सर से? लाभ तो बहुत से मिला है, मिट्टी दिलवाए, मकान बनवाए, अच्छा, है इंदिरा ना, आवास दिलवाए। हाँ हाँ इंदिरा आवास दिलवाए, जी जी और गली नली बनवाए। जी जी, ये सारा काम किए हैं। हाँ काम मतलब किए सब फैक्ट सही है। हैं। जी हाँ। आप लोगों का सही सही कार्य कर रहे हैं। सर आपके अपने क्षेत्र में कितने एम्बुलेंस अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं सर? देखिए सरकार के द्वारा एक एम्बुलेंस है पूरा और प्रखंड में एक एम्बुलेंस है, जी और अभी सरकार एक प्रखंड में, हर प्रखंड में गरीब लोगों के रोजगार सृजन के लिए जी जी सरकारी ब्लॉक के माध्यम से जी करीब 3-4 गो एम्बुलेंस हाँ उसको दी है, फाइनेंस बैंक के माध्यम से, जी उससे अपना जीविका का उपार्जन वो कर सके। हाँ इस सरकार के माध्यम से मिला है, लेकिन लोगों को- प्रखंड मुख्यालय में एक ही एम्बुलेंस सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जी और जिस किसी को भी मिला है एम्बुलेंस, जी वो एम्बुलेंस या तो प्राइवेट बाहर में ले जाके कमा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जी। या तो उसके घर पर बना रखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें आप मतलब कुछ नहीं कर पाए? नहीं, हम लोग के माध्यम से ही होता है, नहीं हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप अपने तरफ से जनता देखिए को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के द्वारा चुने हुए, सबका अपना अपना कार्य होता है, जी। और हम किसी दूसरे के कार्य में तो हस्तक्षेप कर नहीं सकते, हम अपने कार्य से मतलब रख सकते हैं। फिर भी जो अगर हमें सरकार अधिकार दी है जी उस अधिकार पर ही हम अपने काम क्षेत्र प्रखंड का विकास कर सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा तो आपके नहीं। जनता मजबूरी में है कि कभी इमरजेंसी में फंस जाए, उन्हें एम्बुलेंस ना मिले, तो हम अपने स्तर से उसको उपलब्ध कराते हैं। सरकार, देखिए सरकार नियम कानून से हर चीज़ नहीं हो सकता है, हर चीज़ सरकारें उपलब्ध करा दे, सक्षम ने। आप 20 साल के चुना ये राजनीतिक करियर में, पंचायती राजनीतिक करियर में, ये जनता को ये एम्बुलेंस देने का कभी सोचे कि ये एम्बुलेंस हम लोग के लिए हमारे क्षेत्र में ही नहीं आता है नहीं आता? कि हम एम्बुलेंस दे सकते हैं, चाह लेंगे कि देना है, लेकिन हम लोग का मद सरकार का रहेगा तब ना देंगे। जी। हम लोग क्या देंगे इसमें? आप अपने एक पंचायत के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जी, जी। हम लोग सरकार के मार्गदर्शन पर काम करना पड़ता है, तो जो सरकार की मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। जी, इससे समस्या तो बहुत है, जी, समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत है, इसलिए कि पिछड़ा क्षेत्र है। जब जब बाढ़ हमारे क्षेत्र में आता है जी, तो पूरे प्रखंड जलमग्न हो जाता है। किसान का पूरे, अब इस बार भी आया तो पंचायत पूरे मैंने धान काट को घर ले जाता तो पूरे खेत में ही सड़ गया, जी। डूब गया सब। पूरे बाढ़ ग्रस्त इलाका हमारा क्षेत्र, पिछड़ा इलाका है, जी, और सरकार के द्वारा जो संसाधन हम लोग की मुहैया होती है, जी, हम लोग को सिर्फ है गली नली। अब नया है कि टाइड एंड टाइड में योजनाएं सरकार दी है, उसमें आहर है, पैन है, जी। आपका सरकारी भवन का जीर्णोद्धार कार्य है, शायद बहुत चिकित्सालय तरह की, का भी आप ही का ये हाँ बहुत तरह की चीज़ अब सरकार दी है।
और तब जब हम लोग नए अभी वित्तीय वर्ष में जाएंगे तो सरकार के द्वारा जितना भी योजनाएं बैठक होगी तो हम लोग को जब जो निर्देश मिलेगा वहाँ से उसी के अनुसार अपने क्षेत्र की योजनाएं लेके हम कार्य करेंगे उस पर। जी सर, आप सरकार पे बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं स्कूल के लिए, लेकिन आप सर अपने बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए हम सब दिन बिहार शरीफ में रहे हैं। जी हम आदर्श उच्च विद्यालय के स्टूडेंट हैं जी सर। और वहीं से मेरा शिक्षा हुआ है। खंडक पर बिहार शरीफ में हाँ, आदर्श उच्च विद्यालय हाँ सरकारी वहीं विद्यालय। से हुआ है और हम आईएससी के बाद पढ़ाई नहीं किए हैं। अच्छा, आइए सर, आप गरीबों के रोजगार के लिए सर कुछ कदम? देखिए रोजगार के लिए तो सरकार करती है, हम लोग हैं जो सरकार के द्वारा जी चलाई जा रही योजनाएं जी। उसको सही सलामत गरीबों तक पहुंचाना मेरा यही कार्य है। आप अभी रोजगार के लिए, रोजगार सृजन करने में आप सच है। हाँ, हम उतना पावरफुल है ही नहीं तो कहाँ से कर सकते हैं। आपका पंचायत प्रतिनिधि क्या होता है ये आप लोग को भी पता हाँ है। जी। आपका अगले 5 साल का क्या प्लानिंग है सर, क्या करेंगे? देखिए मेरा एक ही प्लानिंग है कि जो सरकार के द्वारा हम लोग का मद मिलता है, जी जो निर्देश मिलता है, जी अपने क्षेत्र में हर गांव हर घर तक उस योजनाओं को सही सलामत पहुंचाना, बस यही इतना कार्य है। और बाकी बहुत सा समस्या जो होती है जी उस सरकार से हट के होती है। बहुत सा गरीब गुरबा जो नियम कानून में नहीं आता है और उसे लोगों को मैं 24 घंटा जी। अपने कार्यालय में बैठा रहता हूं और किसी भी पूरे प्रखंड के जनता को जी किसी भी समय ज़रूरत पड़ता है तो मैं अवेलेबल रहता हूँ। उनका जो समस्या रहता है मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि उनका समस्या का हल हो जाए। ठीक है सर। क्या सर, क्या आपके, हमारा एक सवाल है कि बिंद प्रखंड बहुत बढ़िया प्रखंड है, इसके क्षेत्र भी काफ़ी हैं, तो क्या आपके यहाँ सर एक स्मार्ट प्लेग्राउंड है? हाँ है। कहाँ सर? मैंने जैसे आपका स्कूल मेरा है बिंद में, जी। बहुत बड़ी, हमको नहीं लगता नालंदा जिला में सबसे बड़ा ग्राउंड हुआ है, प्लेग्राउंड। कितने एकड़ का? करीब करीब होगा 10-15 बीघा के आसपास होगा। 10-15? हाँ, स्टेडियम वगैरह सब बना हुआ है। उसमें खेलने के क्या क्या साधन है? देखिए ग्रामीण लोग जो प्रखंड के स्तर के लोग हैं टूर्नामेंट वगैरह इसमें खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी जितने भी खेल है सभी तरह के खेल हमारे ग्राउंड में होता है। ऐसा एक्टिविटी आप कभी करवाए? नहीं, हम लोग नहीं करवाते हैं। ये सब? वो देखिए ग्रामीण लोग अपने खुद, ऐसे भी देखिए 2-3 दिन के बाद एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, जी तो हमारे ग्रामीण लोग हैं जो लड़कन लोग हैं जी। वो खुद अपने आप मैनेजमेंट करके और एक आपको टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है हर साल। ठंडा के मौसम में हर साल टूर्नामेंट के मेरे गांव में ही आयोजन होता है, जिसमें अगल बगल प्रखंड के लोग भी आके हिस्सा लेते हैं उसमें। उसके उद्घाटनकर्ता के रूप में? उद्घाटन करने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ। सर बहुत बढ़िया, आपसे अच्छा लग रहा है बात करने से। अब मेरा ये सवाल है सर कि आप अपने क्षेत्र के, आप देखते होंगे कि बहुत सारा वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का बहुत सारे जो बच्चे हैं खेल में गोल्ड मेडल लाते हैं, स्पोर्ट में गोल्ड मेडल लाते हैं, अपने राज्य का नाम ऊंचा करते हैं, तो आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं सर? आप अपने बच्चों को कुछ, जैसे देखिए बिहार में हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें, खेल कूद से लेकर पढ़ाई लिखाई तक। लेकिन देखिए हम लोग एक बहुत छोटे से प्रतिनिधि हैं। हमारे राज्य सरकार की जब तक कृपा नहीं होगी, राज्य सरकार की पहल नहीं होगी, जब तक हम लोग को बोलने से थोड़ी क्या होगा। सारी तो राज्य सरकार के अंडर में जो उपलब्ध कराएंगे, जो प्रेरित करेंगे सरकार ने करेंगे। हम लोग उसको सही सलामत चाहें कि वो लाभुक के पास सही सलामत पहुँचे। हम लोग का इतना ही अधिकार है सर, जितना भी योजनाएं है राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार हमारे प्रखंड में कोई योजना भेजेगी तो हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जनता तक योजनाएं सही सलामत पहुँचे। सर मेरा बस एक आखिरी सवाल है कि आपका नया बिहार बनाने में क्या योगदान रहेगा जिला परिषद? देखिए हम लोग का यही योगदान है कि जो सरकार का निर्देश है, जो सरकार की योजनाएं हैं सही सलामत पहुँचे, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बने। इसलिए कि हमारे प्रखंड बहुत गरीब, पिछड़ा हुआ गरीब लोगों का ज़्यादा संख्या है और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारा सबसे प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त अगर प्रखंड मेरा बन जाता है तो 80% 70% लोग गरीब खुश हो जाएगा ऐसा ही, और उसका भला हो जाएगा। सरकार सब चीज़ देती है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है, हमारे गरीब जनता के लिए हर चीज़ देती है, लेकिन सही सलामत हमारे गरीब जनता के पास पैसा नहीं पहुंच पाता, उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। अगर 1 रुपया दे रहा है तो 40% पहुँच रहा है, 60% रास्ते में रह रहा है। ये सब बहुत खामियां, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले अगर
अगर नया बिहार की बात किए हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बने, तभी नया बिहार की संभावना आप सोच सकते हैं। जी, आपसे अब यही उम्मीद करें कि आप अपने प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। नहीं, हम प्रयास में तो लगे रहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं कि हम भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे माध्यम से जो लोग भी आते हैं उनका पैसा किसी जगह न लगे, किसी कार्यालय में उनका काम सही सलामत होता है बिना रिश्वत। लेकिन मेरे रहने से खाली नहीं होगा। इसके लिए जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं सबको ऐसा सोचना होगा, करना होगा, तभी ये प्रखंड मैंने आपका क्या कहता है भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बन सकता है। खाली एक आदमी के चाहने से नहीं होता है। सही बात। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। ये सर के जनता पब्लिक हैं, हर रोज़ मैं यहाँ आता हूँ, कुछ पब्लिक से भी राय जानेंगे। ये बुजुर्ग हैं जी, बताइए सर के बारे में बताइए। क्या बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। क्यों मदद पहुँचाते हैं? हाँ, मदद पहुँचाते हैं जी। आपको कुछ कहिए। जी हाँ सर, तो आदमी हमारा गांव गोविंदपुर झिरी जगह है, जमसारी पंचायत है। वहाँ है जो मतलब कि हम 40 घर के लगभग महादलित का संख्या थे। कम्युनिस्ट पार्टी का है जो मतलब सामुदायिक भवन बनाए हुए थे। ऐसा स्थिति आ गया था कि चप के आदमी मर भी सकता था। हम लोग लाचार होकर समुदाय भवन में बैठते थे। लेकिन सर ये जो अभी हैं, यही जाकर हमको है जब मतलब कि मदद किए कि ऊपर का छत उखाड़ कर और है जब मरम्मत करके अब बनाया कि जिसमें 40 घर हम खुशीपूर्वक से अभी आराम कर रहे हैं। हित परिवार हमको आराम कर रहा है, इसीलिए हम धन्यवाद इनको मनाते हैं कि महान है। यही सर का। चलिए जी, बढ़िया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अभी प्रखंड बिंद प्रखंड के नवनिर्वाचित जिला पार्षद विपिन चौधरी जी का ये हम इंटरव्यू लिए, और इनका जनता के बीच में इनका काफ़ी क्रेज है। ये 20 साल से राजनीतिक पंचायती राज कैरियर में हैं और सफलपूर्वक रहे हैं। और हम लोग यही कामना करें कि ये आगे चल के बिहार का एमएलए बने, ताकि और जैसा इनका सोच है भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड, तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड ही नहीं, हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त ये राज्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद।